हेलो गाइस, वेलकम टू बडी एक्सप्लेन्स। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही खतरनाक और दिलचस्प मूवी को। तो तैयार हो जाइए मूवी देखने के लिए। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं एक लड़की को जो कि जॉगिंग कर रही है। उसका नाम क्लेयर है और वो अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है, जिससे हमें पता लगता है कि वो एक टीचर है और उसका डाइवोर्स होने वाला है क्योंकि उसके पति गैरेट का उसी के सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा था और इसीलिए अब वो अपने 15 साल के बेटे के साथ रहती है। लेकिन उसका बेटा अपने डैड को बहुत ज्यादा मिस करता है और इसीलिए अब क्लेयर को लगता है कि डेविड को एक और मौका देके देखना चाहिए क्योंकि उसके बेटे का 2 दिन बाद बर्थडे होता है और इसीलिए वो प्लान बनाती है कि अब उसे अपने हस्बैंड के साथ डिनर पे जाना चाहिए। लेकिन क्लेयर की बेस्ट फ्रेंड ये सब करने के लिए उससे मना करती है और वो बोलती है कि डेविड नहीं बदला है। लेकिन क्लेयर ये सब सुनने के बाद बहुत ज्यादा भड़क जाती है और वो चढ़कर बोलती है कि वो अब बदल चुका है और वो कई महीनों से अपनी सेक्रेटरी से भी नहीं मिला है और इसीलिए उसे लगता है कि उसको एक और मौका देके देखना चाहिए क्योंकि उसके बेटे के खातिर ऐसा तो होना ही चाहिए। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि 2 दिन बाद उसका बर्थडे होता है और गैरेट भी उसके बर्थडे में आया हुआ होता है। वो तीनों ही लोग डिनर कर रहे होते हैं और ये देखकर केविन और क्लेयर वो दोनों लोग खुश होते हैं कि उसके डैड और उसका हस्बैंड वो भी पार्टी में आया हुआ है। तभी गैरेट एक ट्रिप प्लान बनाता है। उसमें कहता है कि हम सब लोग कैंपिंग पर चलेंगे। केविन के वहां से उठकर चले जाने के बाद क्लेयर उससे पूछती है कि थोड़े दिन बाद क्यों। तभी गैरेट जवाब देता है कि थोड़े दिन बाद इसलिए क्योंकि मेरी बिजनेस पार्टी है और उसमें मुझे अटेंड करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग ट्रिप पर चल पाएंगे। और इस बात पर इन दोनों में बहस हो जाती है और क्लेयर को ऐसा लगता है कि अभी भी उसके सेक्रेटरी के साथ उसका अफेयर चल रहा है और उसके बाद क्लेयर बाथरूम में जाकर रोने लगती है। एक दिन जब केविन और क्लेयर अपने घर से बाहर जा रहे होते हैं तो उनका शटर जाम हो जाता है और वो नहीं खुलता है। तभी वहां पर एक लड़का आता है और उस डोर को उठा देता है और उससे कहता है कि आप चाहो तो मैं उसको ठीक भी कर सकता हूँ। उसका पड़ोसी बताता है कि ये मेरा भतीजा नुआ है जो कि मेरी हेल्प करने आया है और अब से ये यहीं पर रहेगा। तभी नुआ बोलता है कि मैं ऐसे ठीक कर सकता हूँ, बस हमें पास के सुपरमार्केट से कुछ चीजें लानी होंगी। उसके बाद केविन और नुआ वो दोनों लोग पास के सुपरमार्केट में चले जाते हैं। तभी पास के पड़ोसी क्लेयर को बताते हैं कि इसके मॉम और डैड की करीब 1 साल पहले डेथ हो चुकी है। जब केविन और नुआ सुपरमार्केट जा रहे होते हैं तभी नुआ बताता है कि वो अभी 20 साल का है और वो स्कूल में ही पढ़ रहा है क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ ऐसे हादसे हुए थे जिससे उसकी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। साथ ही साथ नुआ ये भी बताता है कि अब वो उसी स्कूल में एडमिशन लेने वाला है जिस स्कूल में केविन पढ़ रहा है और उसी स्कूल में केविन की जो माँ है वो टीचर है। तभी केविन एक लड़की को देखता है और वो छिपने लगता है। तभी नुआ के पूछने पर वो बताता है कि ये हमारे स्कूल की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है और इसको देखने के बाद मैं शर्मा जाता हूँ और इसीलिए मैं छुप रहा हूँ। लेकिन नुआ के समझाने पर वो मान जाता है और वो उसके पास जाता है। तभी वहाँ पर स्कूल के कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि उसको परेशान करने लगते हैं और वो ये सब देख लेता है। जब वो घर जाता है तब वो क्लेयर को सब कुछ बताता है कि उसे कुछ लोग परेशान कर रहे थे, लेकिन क्लेयर को ये सब पहले से पता होता है। जब रात के समय में क्लेयर खिड़की पर जाती है तब वो देखती है कि नुआ अपने अंकल का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है और ये सब देखने के बाद वो मुस्कुराने लगती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सब लोग मिलकर लंच कर रहे होते हैं और वहाँ पर क्लेयर की दोस्त विकी भी आई होती है जो कि उसी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल होती है जिस स्कूल में क्लेयर पढ़ा रही होती है। और तभी नुआ क्लेयर से बोलता है कि मैं तुम्हारी लिटरेचर क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ और ये सब सुनने के बाद सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि नुआ को लिटरेचर में बहुत नॉलेज थी और इससे क्लेयर भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अगले ही दिन जैसे कि गैरेट ने और केविन ने डिसाइड किया था कि वो दोनों लोग कैंपिंग पर जाएंगे तो वो दोनों लोग चले जाते हैं और क्लेयर घर में अकेली रह जाती है। लेकिन ये सब नुआ देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद नुआ एक बुक लेकर क्लेयर के घर में आता है। वो बुक लिटरेचर की होती है और वो क्लेयर को गिफ्ट कर देता है। क्लेयर ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी बातों ही बातों में नुआ क्लेयर की बहुत ज्यादा बड़ाई कर देता है, उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है और क्लेयर ये सब देखकर ब्लश करने लगती है। शाम के वक्त क्लेयर खिड़की पर खड़ी होती है लेकिन तभी उसकी नजर नुआ पर जाती है जो कि अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही नुआ उसको देखता है वैसे ही क्लेयर छिप जाती है और क्लेयर को ऐसा लगता है कि नुआ ने मुझे नहीं देखा। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि क्लेयर अपने विकी दोस्त के दोस्तों से मिलने पार्टी में जाती है और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा देते हैं, मतलब उसे अपसेट कर देते हैं और तभी क्लेयर अपने घर पे आ जाती है। अब क्योंकि क्लेयर बहुत ज्यादा परेशान होती है इसीलिए वो घर पे आने के बाद ड्रिंक करने लगती है और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। इसके बाद नुआ का उसके पास कॉल आता है और नुआ बोलता है कि मैं तुम्हें आज डिनर पे इनवाइट कर रहा हूँ, लेकिन क्लेयर इसके लिए मना नहीं करती है और क्लेयर तैयार होकर डिनर पे चली जाती है। वो दोनों लोग मिलकर चिकन बनाते हैं एंड इसके बाद नुआ के घर पे ही डिनर कर लेते हैं। डिनर खत्म हो जाने के बाद नुआ उसको सेड्यूस करने लगता है लेकिन क्लेयर ये सब करने के लिए मना करती है। वो बोलती है कि ये सब गलत है लेकिन नुआ उसको समझाता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन क्लेयर नशे में होती है और उसका भी मन करता है और इसीलिए वो दोनों लोग इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह सुबह जब क्लेयर उठती है, जब वो अपने आप को नेक्ड देखती है तो उसको समझ में आता है कि आखिरकार उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। एंड इसके बाद वो नुआ से बोलती है कि हमारे बीच में जो भी रात में हुआ था वो सब तुम भूल जाओ, वो सब एक
गलती की वजह से था क्योंकि मैं नशे में थी। लेकिन नुआ इस रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहता था। वो क्लेयर की बात से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है एंड इसके बाद नुआ गुस्से में आकर दीवार पर बहुत तेजी से पंच मारता है एंड ये सब देखने के बाद क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है और नुआ को पट्टी करने लगती है और पट्टी करते करते नुआ को समझाती है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करो जिससे कि हमें और तुम्हें तकलीफ हो, ये सब गलत है। एंड ये सब सुनने के बाद नुआ क्लेयर को जाने के लिए बोलता है और क्लेयर वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि केविन और गैरेट वो दोनों लोग कैंपिंग करके वापस आ जाते हैं और पूरी फैमिली उनकी फिर से मिल जाती है और वो तीनों लोग बैठकर डिनर करने लगते हैं। तभी वहां पर नुआ आ जाता है और क्लेयर से बात करने की कोशिश करने लगता है। क्लेयर को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्लेयर ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी फैमिली के बीच में कोई भी आए। इसके बाद केविन और नुआ वहां से चले जाते हैं एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गैरेट क्लेयर से माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे एक मौका देकर देखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस मुझ पे एक बार विश्वास कर लो। लेकिन क्लेयर को अभी भी उस पर पूरा विश्वास नहीं होता है। क्लेयर उससे बोलती है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी जरूर। अगली सुबह हम स्कूल में देखते हैं कि जब क्लेयर पढ़ा रही होती है तभी नुआ क्लेयर की क्लास को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन क्लेयर अब नहीं चाहती थी कि नुआ उसकी क्लास को ज्वाइन करे और अपने बेटे केविन से भी क्लेयर बोलती है कि तुम नुआ से दूर रहो, लेकिन वो नहीं मानता। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि केविन और नुआ मिलते हैं और नुआ केविन से बोलता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ के साथ चीट किया है, मतलब क्लेयर को अभी भी वो चीट कर रहा है और तुम्हारा बाप गैरेट अभी भी अपनी सेक्रेटरी से मिलने जाता है और वो तुम लोगों को पागल बना रहा है। तो मैं ये सब सुनकर गुस्सा क्यों नहीं आती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि नुआ केविन को उसके बाप के खिलाफ भड़काता है। उसी शाम को हम देखते हैं कि डिनर के वक्त केविन गुस्से में होता है क्योंकि वो अपने डैड के खिलाफ हो जाता है और अपने डैड से बदतमीजी से बात करता है। जिसके बाद हमें पता लगता है नुआ का असली मकसद। नुआ का मकसद ये होता है कि गैरेट को उसके फैमिली से अलग कर मैं उसकी जगह ले लूं। अगले ही दिन नुआ क्लेयर को बुके भेजता है। इसके बाद क्लेयर को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, इसीलिए वो नुआ के घर में उसे समझाने जाती है कि मैं अपनी फैमिली को तुम्हारे लिए नहीं छोड़ सकती हूँ। हाँ, हम लोग दोस्त बन के रह सकते हैं, लेकिन दोस्त से ज्यादा हम लोग अब कुछ नहीं रह सकते। एंड नुआ इसके लिए मान जाता है। अब रात हो जाती है और रात के वक्त क्लेयर का हस्बैंड गैरेट क्लेयर के पास आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन क्लेयर उसे उस टाइम पे रोक लेती है और बोलती है कि मुझे अभी सब कुछ नॉर्मल करने में टाइम लगेगा, मुझे इसके लिए थोड़ा सा और समय चाहिए। लेकिन गैरेट इसके लिए मान जाता है। ये सब नुआ अपनी खिड़की से देख रहा होता है और गुस्से से पागल हो जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में प्रॉम नाइट होता है एंड इसका मौका देखकर नुआ स्कूल में जाता है और क्लेयर को बाथरूम में चुपचाप बुला लेता है एंड इसके बाद वो क्लेयर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है एंड ये सब क्लेयर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। क्लेयर बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकल पाती है एंड इसके बाद वो अगली सुबह जैसे ही स्कूल पहुंचती है वो क्लासरूम में देखती है कि उसके और नुआ के पोस्टर हर जगह लगे हुए हैं। उन फोटोज में क्लेयर नुआ के साथ इंटीमेट होती हुई दिखाई देती है एंड ये सब देखने के बाद क्लेयर समझ जाती है कि ये सब नुआ ने किया है मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। क्लेयर जल्दी से क्लासरूम को लॉक करती है एंड इसके बाद वो सारे पोस्टर्स धीमे धीमे हटाने लगती है क्योंकि वहां पर बच्चे आने ही वाले होते हैं। क्लेयर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अब उसे डर था कि कहीं नुआ और कुछ गलत न कर दे एंड इसके बाद वो अपने दोस्त विकी के पास जाती है जो कि इस स्कूल की वाइस प्रिंसिपल होती है और उसको सब कुछ बता देती है कि जो भी उसके साथ नुआ ने किया था। एंड इसके बाद विकी एक प्लान बनाती है जिसमें क्लेयर को बोलती है कि तुम्हें उसके घर पे जाकर उसके सारे पोस्टर्स चलाने होंगे और उसके फोटोज डिलीट करने होंगे उसके कंप्यूटर से, जिससे कि वो तुम्हें अब ब्लैकमेल ना कर सके। तब तक मैं नुआ को व्यस्त रखूंगी। नुआ क्लेयर की गाड़ी को देखकर क्लेयर का पीछा करने लगता है। आगे जाकर नुआ को पता लगता है कि क्लेयर की गाड़ी में क्लेयर नहीं बल्कि विकी थी और तभी नुआ को पता लग जाता है कि ये सब क्लेयर का प्लान था और तभी क्लेयर नुआ के घर में जाकर उसके सारे पोस्टर्स और वीडियोस डिलीट कर देती है। उसके साथ साथ क्लेयर को नुआ के लैपटॉप से ये भी पता लगता है कि नुआ ने ही अपने पेरेंट्स को मरवाया है उनकी कार के ब्रेक को फेल करवा के। एंड इसके बाद हमें पता लगता है कि नुआ एक साइकोपैथ किलर है जो कि किसी को भी मार सकता है। और ये सारी बात बताने के लिए जब क्लेयर विकी के घर पहुंचती है तो उसे विकी की लाश मिलती है। क्लेयर ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नुआ उसे पकड़ लेता है और अपने इस्तबल में ले जाता है। वहां पर पहुंचते ही क्लेयर को पता लगता है केविन और गैरेट को भी नुआ ने ही पकड़ के रखा हुआ है। वो क्लेयर को अपने साथ चलने के लिए आखिरी मौका देता है, नहीं तो वो केविन और गैरेट को मार देगा और उसको जबरदस्ती करके ले जाएगा। लेकिन क्लेयर फिर भी नहीं मानती है। तभी नुआ गुस्से में आकर उस पूरी जगह में आग लगा देता है एंड इसके बाद क्लेयर केविन और गैरेट को बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन नुआ गुस्से में आकर गैरेट को शूट कर देता है। उसके बाद नुआ केविन को भी शूट करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी क्लेयर केविन को बचाने के साथ साथ नुआ को खत्म कर देती है, यानी कि नुआ को मार डालती है एंड ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। केविन और क्लेयर आगे चल के माँ और बेटे दोनों साथ साथ रहने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।